नमस्कार दोस्तों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो 2025-26 में देने वाले हैं परीक्षा। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कई क्वेश्चन आप एग्जाम में फंस सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बात करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको पहले खंड में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो सभी क्वेश्चन के उत्तर देना, और वो सभी क्वेश्चन के उत्तर 50 शब्दों में देना है, और ये 2.5 नंबर आपको मिलेंगे। और इसके बाद में दूसरे यूनिट में आपको सेक्शन बी में आपको 200 शब्द में 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 200 शब्दों में 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये 7.5 नंबर के आपको मिलेंगे। और इसके बाद में सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और 2 क्वेश्चन को 300 शब्दों में करना होता है, और इसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। तो चलिए हम खंड ए के पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो खंड ए का पहला क्वेश्चन है, प्रमोटर की मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं और ट्रांसक्रिप्शन में इसकी भूमिका क्या होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन में इसकी भूमिका लिखना है, और प्रमोटर का मुख्य संरचना व्याख्याएं क्या होती है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का बी है हमारा टीआरएनए अणु के भागों और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं पहला का। तो क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में सामान्यतः प्रमुख विलायक मोबाइल चरण की संरचना और अनुपात क्या है, तो इसके बारे में लिखना है। अगर आप लोग जानते हो तो वो कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का ई देखते हैं। तो इसमें है, माइक्रो आरएनए की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो माइक्रो आरएनए क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। इसकी भूमिका क्या होती है, इसके बारे में लिखना है, इसका वर्णन करना है, और 50 शब्दों में करना है। तो क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एफ है, दृष्टि स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेयर लैम्बर्ट नियम कैसे लागू होता है, तो इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जी देखते हैं। तो इसमें है, ट्रांसक्रिप्शन में रो कारक की क्या भूमिका, रो फैक्टर जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है ट्रांसक्रिप्शन में, उसके बारे में लिखना है। तो रो फैक्टर आप लोग जानते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। इसकी भूमिका के बारे में लिखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर एच है हमारा, पहला का एच है, पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। तो पॉली एडिनाइलेशन एक प्रोसेस है, डीएनए के 3 प्राइम एंड पर एक पॉली ए टेल लगाई जाती है, जिससे डीएनए स्टेबल हो जाता है। तो इसी प्रकार आप लोग 50 शब्दों में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला का आई है, आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कुल आवर्धन की गणना कैसे करते हैं, तो इसके बारे में लिखना है, गणना कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जे है पहला का, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसे व्यवस्थित होता है और इसके प्रमुख कार्यात्मक स्तर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी खंड बा का क्वेश्चन नंबर 2 है, यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनकी विशिष्ट भूमिकाएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में लिखना है। इसके में क्वेश्चन नंबर 3 है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय प्रोटीन अपघटन के मुख्य मार्गों की वर्णन करें। तो इसके बारे में लिखना है। ये आपको 200 शब्दों में लिखना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय प्रोटीन अपघटन के मुख्य मार्गों का वर्णन करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के सिद्धांत और विस्तृत प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, तो इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, लेग ओपराम के घटक क्या है, इसे कैसे प्रेरित और दामित किया जाता है, तो इसके लेग ओपराम के बारे में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उज्ज्वल क्षेत्र और अंधकार क्षेत्र माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत क्या हैं, वे कैसे भिन्न हैं, तो इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके बारे में लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विवेटक सेंट्रीफ्यूगेशन के मूल सिद्धांत और अनुप्रयोग का वर्णन करें। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग जानते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मदद से घुमाया जाता है, जिससे केमिकल्स लाइट और
है नहीं, लाइट पार्टिकल और हैवी पार्टिकल के रूप में विभाजित हो जाते हैं। इसका एनालिसिस जैसे ब्लड एनालिसिस, सीरम एनालिसिस के लिए किया जाता है। ब्लड एनालिसिस, सीरम एनालिसिस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी है, सेक्शन सी आ गया है, जो आपको 300 शब्दों में करना है। ये आपको 10 मार्क्स देंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियो एक्टिव ट्रेसेस टेक्निक क्या है और रेडियो ट्रेसेस टेक्निक के मानक सुरक्षा उपाय लिखिए। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस क्या होते हैं और उसके मानक सुरक्षा उपाय के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीसीआर और उनके मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक पूर्ण पीसीआर चक्र में 3 तापीय चरणों का नामांकित योजनाबद्ध आरेख द्वारा समझाइए। तो पीसीआर क्या होता है इसके बारे में लिखना है, उसके अनुप्रयोग लिखना है और पूर्ण चक्र बनाकर 3 तापीय चरण नामांकित करके पीसीआर के बारे में लिखना है। इसमें देखो, पीसीआर का प्रोसेस 3 प्रकार से होता है, जिसमें से पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के कार्य, सिद्धांत और अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो आयन एक्सचेंज क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसके कार्य और अनुप्रयोग के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की शुरुआत, विस्तार और समाप्ति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन कैसे होता है, शुरू कैसे होता है और उसके विस्तार और समाप्ति के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इसमें यूकैरियोट में पोस्ट ट्रांसलेशन संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो यूकैरियोट में पोस्ट ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का संशोधन करना है। जैसे पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन के बन जाने के बाद उसको प्रक्रिया को करना पोस्ट ट्रांसलेशन कहता है। इसको आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में आप लोग देख चुके हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। तो इसमें सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से 10 करने होते हैं। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का और इस हिसाब से 25 नंबर इसमें मिल जाएगा सेक्शन ए में। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 7.5 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए आपको 4 क्वेश्चन के आपको 30 नंबर मिलेंगे सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो इसमें से आपको 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे सेक्शन सी में। तो 25 नंबर से आपको पासिंग मार्क होता है। आप चाहें तो आप लोग सेक्शन सी से शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सेक्शन सी से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें सेक्शन ए से शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। कमेंट में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को इस पेपर का सलूशन चाहिए, तो मैं बताऊंगा। और धन्यवाद।